प्रेम मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज मैं इस खास प्रोग्राम पर आपसे प्रेम विवाह पर चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर प्रेम विवाह की बात करूं, जन्म कुंडली में चंद्रमा, बुध और शुक्र ये जन्म कुंडली में प्रेम के प्रतीक हैं। जो प्रेम का प्रथम जो है प्रस्फुरण होता है वो मन से होता है। चंद्रमा मन का कारक है। और शुक्र के बारे में तो आप जानते ही हैं कि शुक्र भोग विलास और लग्जरी का ग्रह है। बात बुध की करें तो बुध वाणी का ग्रह है। प्रेम विवाह के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं जो कारण आपके बीच में रखूंगा वो बिल्कुल सहज सरल है। बस आपको अपनी जन्म कुंडली निकाल लेनी है और जन्म कुंडली में मैं जिन ग्रह स्थितियों की बात बताऊंगा आप वो देखेंगे। अगर ऐसी ग्रह स्थितियां बनती हैं तो जन्म कुंडली में प्रेम विवाह की स्थितियां बन सकती हैं। जन्म कुंडली का यह पहला भाव, जन्म कुंडली का यह चौथा भाव, जन्म कुंडली का यह सातवां भाव और जन्म कुंडली का यह 10वां भाव केंद्र भाव कहलाता है। और जन्म कुंडली का यह पंचम भाव और जन्म कुंडली का यह नवम भाव ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में लग्न में या कि सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि बनी हुई है और चंद्रमा जन्म कुंडली में बिल्कुल अकेला केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी स्थित है, तो ऐसे जातक के प्रेम विवाह की संभावना बनती है। अब दूसरे योग की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली के लग्न में जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 2 नंबर लिखा है या कि 7 नंबर लिखा है, वृषभ राशि बनी है या कि तुला राशि बनी है और इन्हीं केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी शुक्र अकेला बैठा है, तो ऐसे जातक के प्रेम विवाह की संभावना बनती है। अब दूसरे योग की चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली के लग्न में या कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि बनी है, 6 नंबर लिखा हुआ है, कन्या राशि बनी है और बुध जो है जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी बिल्कुल अकेला बैठा है, तो ऐसे जातकों के प्रेम विवाह की संभावना बनेगी। अब यह फल कब घटित होगा, तो आपको यह बताते चलें कि अगर यह योग चंद्रमा से निर्मित होता है तो चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में यह योग घटित होगा। और अगर शुक्र से यह प्रेम विवाह की स्थितियां बनती है तो जब शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी उस दौरान यह स्थितियां घटित होंगी और प्रेम विवाह की संभावना बनेगी। और अगर यह स्थितियां बुध से निर्मित होती है, बुध प्रेम विवाह का कारण बनता है, तो जब भी बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी उस अंतराल में प्रेम विवाह की संभावनाएं बनेगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।